आज हम करेंगे पार्ट 7। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है डीजीएम का है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का जो फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन समझते क्या है। एम लिमिटेड है, ठीक है, इसके बाद 10 रुपये का शेयर है। इसके करंट मार्केट प्राइस आपको दे रखी है, क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है, और निकालना बहुत ईजी। करंट मार्केट प्राइस को कैसे निकालते हैं, वही जैसे नेट प्रोसीडिंग निकालते हैं कि जो फेस वैल्यू होती है उसमें से एक्सपेंसेस हटा के आपकी करंट मार्केट प्राइस आती है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है 24 रुपये, ठीक है। अब आपको यहाँ पर है ना 4 साल के डिविडेंड दे रखे हैं, पिछले 4 साल के ना, लास्ट 4 ईयर डिविडेंड दे रखे हैं 120, 132, 145 और 160। ईयर्स आपको दे रखे हैं 19, 20, 21, 22। आपको कैलकुलेट करना है के यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है। तो ग्रोथ कब लगता है? ग्रोथ जो है इसका मैंने एक चीज बताई थी ग्रोथ में, कि जो ग्रोथ है उसका मतलब क्या है। जब डीपीएम होता था यानी डिविडेंड प्राइस मॉडल था, ठीक है, उसमें क्या होता था, डिविडेंड दिया जाता था शेयर होल्डर्स को, पर वो फिक्स्ड होता था, ठीक है। पर फिक्स्ड होता था, जो डिविडेंड दे रहे हैं, जैसे 3 रुपये दे रहे हैं तो 3 रुपये देते थे। पर इक्विटी का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखते हुए डीजीएम आएगा। डीजीएम में क्या है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या है कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी, ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ होगी डिविडेंड उस अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसे जैसे ग्रोथ होगी डिविडेंड उस अकॉर्डिंग मिलेगा। अब ग्रोथ कैसे पता चलेगा? ग्रोथ निकालने के लिए बहुत ईजी है। ये 4 डिविडेंड दे रखे हैं, किसी भी 2 को पकड़ लो, ठीक है, किसी भी 2 को पकड़ लो और आप ग्रोथ निकाल सकते हो, क्योंकि इनमें क्या है, जो फर्क आएगा ना वो एक ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन इसको पकड़ते हैं 132 माइनस 20, 120, तो ग्रोथ का फॉर्मूला है न्यू डिविडेंड माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड। ग्रोथ का फॉर्मूला ये न्यू माइनस ओल्ड माइनस ओल्ड। न्यू का मतलब अगले वाला, ठीक है। 132, 120, 100 इंटू 100 करोगे तो आपके आ जाएगा शायद 10% समथिंग आ जाएगा, या फिर 10% आ जाएगा, ठीक है। मैं 145 से भी करके दिखाता हूँ। अगर आप 145 से करोगे, ठीक है, अब देखो 145 न्यू हो गया, ये ओल्ड हो गया, 145 न्यू हो गया, ये ओल्ड हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ना देखो आएगा क्या, 9.84। अच्छा 9.84 इसको अपन 10 ही मानेंगे, ठीक है। तो कभी भी ग्रोथ में ये चीज मत देखना कि 9 पॉइंट क्यों आ रहा है, 84 क्यों आ रहा है। कुछ भी हो जाए ये 10 ही बनेगा, ये 10 ही बनेगा, ठीक है। अब 160 अपॉन 145 करोगे ना, अब ये न्यू हो गया, ये ओल्ड हो गया, ईयर के हिसाब से ये न्यू हो गया, ये ओल्ड हो गया। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको आएगा 10.3 ऐसे समथिंग आएगा, 10.34%। अब देखो 10.34 है तो ये 10 ही है, ठीक है। तो ग्रोथ में अपन मोटा मोटी देखेंगे कि 10% है ना, ठीक है। तो आप शुरुआत के 2 निकाल के देख लेना, ठीक है, या लास्ट के 2, शुरुआत के 2 निकाल लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। ये सारे परसेंटेज एक ही परसेंटेज की तरफ इशारा करेंगे, वो है 10%। अब 9.84 है तो उसको अपन मोटा मोटी 10 ही मानेंगे। 9.84 से मत करना, ये तो क्या है आपके कॉस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, कॉस्ट थोड़ी है ना ज़्यादा आ जाएगी। तो ग्रोथ जो अपन हिसाब लगाते हैं वो अप्रोक्स नहीं लगाएंगे, इसमें टोटल लगाएंगे, हाँ भाई इतना आ रहा है। अब देखो उसका फॉर्मूला डीजीएम का, डीजीएम का नहीं के का फॉर्मूला डीजीएम में क्या है, के का फॉर्मूला डीजीएम में क्या है, आपको कैलकुलेट के करनी है तो डीपीएस अपॉन एमपी, ठीक है, इंटू 100 प्लस ग्रोथ। ये मेथड जो था ये करेक्ट मेथड था,
कि भैया डिविडेंड की ग्रोथ भी होगी, ठीक है। सेम सेम डिविडेंड सेम सेम डिविडेंड हो नहीं सकता ना, ग्रोथ तो हमेशा होगी, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो ग्रोथ होगी। तो ये जो मेथड है ये आया। अब यहाँ जो जो डीपीएस है ना वो कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ग्रोथ है, तो डिविडेंड में ग्रोथ तो ऐड होगी, ठीक है। एक ये ग्रोथ है और एक डिविडेंड की ग्रोथ है। अब जैसे डिविडेंड की जो ग्रोथ है, जैसे डीपीएस है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, डीपीएस का बता रहा हूँ। इसको कहते हैं अपन एक्सपेक्टेड करंट ईयर डिविडेंड। एक्सपेक्टेड करंट ईयर डिविडेंड इसको कहा जाता है, इस फॉर्मूले को, एक्सपेक्टेड करंट ईयर डिविडेंड। अब यहाँ जो डी है ना, इसका मतलब है डिविडेंड। कौन सा लेंगे आप, जो डी है ना उसका मतलब है डिविडेंड, तो करंट ईयर का लेना पड़ेगा, ठीक है। याद, क्योंकि आप जो आगे का प्रोसीजर है ना वो इसके हिसाब से देखोगे, क्योंकि अभी करंट ईयर 22 है, ठीक है, तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। अगर यहाँ 23 होता तो 23 का लेते हैं, करंट ईयर का लेना है डी यहाँ पर 160, ठीक है। और ग्रोथ क्या हो रही थी 1 प्लस, अब जैसे 10% है ना तो यहाँ पे 0.10 ले लेना 10, देखिए अब जैसे 10% की ग्रोथ है ना, तो अपन इसको क्या मानेंगे, 10% को क्या मानेंगे 10/100, ठीक है, यानी 0.10 ये मानेंगे ना, तो अपन वो यहाँ पे ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 176, ठीक है। ये आपका डिविडेंड आ गया 176। ये 176 आ गया ना, तो आपका डीपीएस आ गया 176। एमपी को थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि है ना एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन है ना पॉइंट वाला था, ये जो डिविडेंड है ना इनमें पॉइंट लगा हुआ था। जैसे ये 120 नहीं था, ये था 1.2, ये था 1.2, 1.32, तो मैंने पॉइंट के चक्कर में यहाँ पे लिख दिया 120, 132, 145, 160, ये पॉइंटों में होता है। अब क्योंकि ये भी पॉइंट में है 1.76, पर मैंने इसको फुल लिख रहा हूँ, इसलिए मैं मार्केट प्राइस हल्की सी बढ़ा देता हूँ, बस जीरो का फर्क है, कैलकुलेशन वही है, पैटर्न वही है, जीरो का फर्क है समझ लो बस, ताकि क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो क्या क्वेश्चन अलग ही कॉस्ट निकालेगा, इसलिए मैं वहां जीरो बढ़ा रहा हूँ। बस अब देखो ये हो गया ये स्टेप। तो जिसकी कॉस्ट आएगी ना वो लगभग 17% ऐसा कुछ आएगी। एक सेकंड इसको सही कर देता हूँ। ये 1.2 है, ये 1.32 है, ये 1.45 है, ये 1.60 है, ठीक है। इसको सही कर लेता हूँ क्योंकि फिर कॉस्ट में दिक्कत है। बस पॉइंट की दिक्कत है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न वही है, तरीका वही है, ठीक है। मैं 1.76 मान रहा हूँ, ठीक है, और उसको वापस 24 ही मान लेता हूँ। मैं वापस बताता हूँ क्या थी यहाँ पर, अपन ने क्या टोटल ले लिया था 120, 132, ऐसा नहीं लेना था, 1.2 था ना, 1.2, 1.32, 1.45, 1.6, देखो कुछ मैंने चेंज नहीं करा, बस पॉइंट का फर्क आया, तो डिविडेंड 1.6 आ गया और उसको सॉल्व करा तो 1.76 आ गया।
अब जब जैसे आप करोगे ना कि 1.76 1.76, ठीक है, DPS 1.76, मार्केट प्राइस 24, ठीक है, प्लस ग्रोथ, ठीक है, पहले ग्रोथ होगी फिर इंटू 100 कर सकते हो, कर लेना। तो ग्रोथ है 0.10, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके आ जाएगा 17.33 समथिंग आ जाएगा, 17.33%। तो उसको आप 17% ही मान रहे हैं, नहीं तो 17.33 है तो उसको ऐसे रहने देना, ठीक है। तो पहले आप देखो, पहले आप इसको कर लेना 1.76 डिवाइड बाई 24 प्लस 0.10, फिर आप चाहोगे इंटू 100 करके ये आपके आ जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक करोगे ना सॉल्व, यहाँ तक करोगे तो आपके ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, फिर आप इंटू 100 करोगे तो आपके फिर पूरा आ जाएगा 17.33, इसलिए मैंने ना यहाँ पे इंटू 100 नहीं लिखा, पहले मैंने इसको सॉल्व करा, फिर इंटू 100 करोगे तो आपके 17.33 आएगा, जो भी आया ना वही लिख के आना एग्जाम में, क्योंकि कॉस्ट है ना, कॉस्ट जो होती है ना वो पॉइंटों में दिखा सकते हो, ठीक है, शो कर सकते हो। ये कॉस्ट 0.33 भी एक कॉस्ट ही है, कॉस्ट को राउंड ऑफ नहीं करती कि 17% है, नहीं, कॉस्ट जो होती है ना, जैसे किसी की 17.33 है ना, और आपकी कॉस्ट आ रही है 17.20 तो आप बेटर हो, ठीक है, आपका खर्च करना बेटर है, उसका नहीं है, क्योंकि बहुत फर्क आ गया, पॉइंटों का भी फर्क होता है ना, तो कॉस्ट में बहुत फर्क आता है, इसलिए जो भी कॉस्ट आ रही है ना वही रहेगी, तो इसमें 17.33 तो 17.33 ही रहेगी, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, आंसर ये आएगा, मैंने कैलकुलेट करा था तो आंसर ये आएगा, साथ के साथ कैलकुलेट करा था मैंने कैलकुलेटर पे, तो आंसर यही आएगा। बेसिकली इसमें क्या फॉर्मूला है ना, आपको जो ग्रोथ मॉडल है उसमें कुछ भी नहीं, बस एक ग्रोथ प्लस ग्रोथ करना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। इसका बेसिक आपका, अगर आप लॉजिक देखो ना, लॉजिक क्या है कि जो डिविडेंड है ना उसमें क्या ग्रोथ हो रही है वो हमें बताओ, ठीक है। मैं डिविडेंड लेना चाहता हूँ पर मैं डिविडेंड लूंगा ग्रोथ के साथ, मैं ऐसे डिविडेंड नहीं लूंगा, तो जो डिविडेंड के साथ ग्रोथ है वो ये है 1.6, देखो इस साल आपको 1.6 मिलेगा, ठीक है, ये तो आप मानते हो करंट ईयर में है वो आपको इतना मिलेगा, पर आप बोलो ग्रोथ के साथ क्या मिलेगा, ग्रोथ के साथ आपको 1.76 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका डिविडेंड हो गया कि भाई आपको ग्रोथ मिल गई 10% की, 1.76, यानी नॉर्मल भी आप सोचो, मैं आपको 160 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें 10% जोड़ के दे रहा हूँ, तो आपको कितने मिलेंगे, 176 मिलेंगे, 176 मिलेंगे, 160 का 10% होगा 16, तो टोटल आपको 176 मिल गया, आपकी ग्रोथ है 10% की, आपकी ग्रोथ है 10% की, तो 176 आपको मिल रहे हैं। मार्केट प्राइस यानी मार्केट की जो प्राइस क्या है वो क्या है, वो है 24, ठीक है। अब ऑल ओवर बताओ ग्रोथ कितनी है, ऑल ओवर ग्रोथ है 0.10, सॉल्व करूंगा तो आपकी कॉस्ट आ गई 17.33, 17.33 डीजीएम के अकॉर्डिंग कॉस्ट आ गई के यार, ठीक है, तो इतना सही है। इनके जो क्वेश्चन है ना आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, पर इलस्ट्रेशन एक्चुअली एग्जाम में तो इलस्ट्रेशन आते हैं, इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ये 1 2 ही ऐसे ही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। देखो ये ना, ये क्वेश्चन नहीं था, ये इलस्ट्रेशन था, ये इलस्ट्रेशन 9 था, ठीक है, तो क्वेश्चन जो बनेगा वो वैक का ही बनता है। अब अगली बार इसको जो करेंगे ना वैक ही करेंगे अपन, ठीक है। आपका लगभग ये कंप्लीट हो चुका, फिर भी अगर देख लूंगा ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन होगा तो मैं करा दूंगा, ग्रोथ मॉडल का अगर 1 2 क्वेश्चन और हुए तो मैं करा दूंगा, पर अभी तो ये जो था क्वेश्चन ये इससे मतलब कवर हो जाएगा आपका ग्रोथ, ठीक है, और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग यही रहता है। आपको टेबल नहीं तो आपको ना, देखो टेबल जरूरी नहीं टेबल दे, वो थियोरेटिकल भी दे सकता है, ये कि ये साल भी नहीं देगा वो, लगभग है ना, वो ऐसे दे सकता है 1.20 1.32 1.55 1.6, तो ये आपकी ग्रोथ है 10% की, सब में ग्रोथ हो रही है। देखो वैसे भी आप सोचो ना 120 है, ठीक है, 10% ग्रोथ कर लो, नॉर्मल आप ऐसे दिमाग लगाओ तो 132 हो गया, 132 10% ग्रोथ तो 100 लगभग 145 आ गया, 145 10% ग्रोथ हो गई तो 1 तो साफ सी बात दिख ही रही है, इसमें 10% का ही मोटा मोटी जो है ना 10% का ही ग्रोथ है,
तो आप ऐसे भी लॉजिक लगाओ, तो एक को पकड़ के आप लॉजिक लगा सकते हो और सब में वही कंटिन्यूसली जो है कॉन्टिन्यूसली वो चलते रहेगा डिविडेंड आगे तक। तो ग्रोथ मॉडल यही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बस इसमें एक पॉइंट ये था कि ग्रोथ बताना था। तो ये आपका ये टॉपिक का ये भी हो गया। अब आएंगे अपन चारों को कंबाइन कैसे किया जाता है, 20 नंबर का क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। अभी के लिए तो धन्यवाद।